हेलो एवरीवन, दिस इज़ आफरीन खान। होपफुली आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम आ गए हैं एक नई वीडियो के साथ। आपको पता है कि हम HCV लगा रहे हैं। जो चैप्टर फिलहाल हम कर रहे हैं वो है सेंटर ऑफ मास, लीनियर मोमेंटम एंड कोलिजन। उसके आगे के 1 to 30 क्वेश्चंस हम पिछले के वीडियोस में देख चुके हैं। आज हम अगले 10 क्वेश्चन करेंगे, दैट इज 31 to 40। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन नंबर 31, वो है a ball of mass 0.5 kg moving at a speed of 5 meter per second collides with another ball of mass 1 kg. After the collision, the balls stick together and remains motionless. What was the velocity of the 1 kg ball block before the collision? ठीक है, क्वेश्चन समझ में आता है। क्वेश्चन में क्या है कि एक 0.5 kg की बॉल है। हाँ जी, हाँ ठीक है। ये कितनी स्पीड से चल रही है? ये चल रही है 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, ठीक है। और ये कोलाइड करती है एक बॉल से जिसका मास है 1 kg, ठीक है। इसकी स्पीड हमें नहीं पता है। अब कह रहे हैं कि कोलिजन के बाद क्या होता है कि दोनों बॉल क्या होती है, स्टिक टुगेदर हो जाती हैं, साथ में कंबाइंड मास हो जाएगा, मतलब 0.5 + 1 इतना हो जाएगा। और क्या हो जाती है, स्टिक्स टुगेदर एंड रिमेन मोशनलेस, मतलब इनकी बाद में स्टिक होने के बाद वेलोसिटी 0 हो जाती है। ये इनिशियल केस है, ये फाइनल केस है, ठीक है। तो बोला है कि 1 kg की बॉल का जो वेलोसिटी थी कोलिजन के वक्त पे, बिफोर कोलिजन, वो कितनी थी, ये हमें निकालना है, ठीक है। तो हमने बोला कि एक बार इनिशियल कंडीशन पता है, एक फाइनल कंडीशन पता है। हम क्या करेंगे, लीनियर मोमेंटम कंजर्व करेंगे, ठीक है। तो हमने बोला कि इनिशियली कितना है, तो हमने बोला m 0.5 इंटू कितनी वेलोसिटी से मूव कर रही है, 5 से, प्लस 1 kg हमने बोला v वेलोसिटी से इसी डायरेक्शन में, तो हमने v पॉजिटिव लिया है, इक्वल्स टू इस वाले के लिए हमने लिखा, तो लिखा 0.5 + 1 इंटू में 0, रेस्ट पे आ गई बाद में। तो जो v की वैल्यू हमारी आएगी वो कितनी आएगी यहाँ से निकल के, ये हमारी आएगी 2.5 मीटर पर सेकेंड। अब ये माइनस में आ रही है हमारी v की वैल्यू, अगर आप देखेंगे। इसका मतलब जो हमने वेलोसिटी का डायरेक्शन इस साइड में लिया है वो इस साइड में ना होकर किस साइड में होगा, ये अपोजिट डायरेक्शन में होगा। मतलब कि अगर ये 0.5 kg की बॉल है, ये इस डायरेक्शन में जा रही है कितनी वेलोसिटी से, 5 मीटर पर सेकेंड से, तो हमारी जो 1 kg वाली बॉल है वो क्या आ रही होगी, इसके अपोजिट डायरेक्शन में चल रही होगी, कितनी, 2.5 मीटर पर सेकेंड, ठीक। ऐसा करके कुछ केस बना होगा, ठीक है। इजी क्वेश्चन है, होना चाहिए, देख लीजिए। ओके देन अगले सवाल पे बढ़ चलेंगे हम। अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 32 है, 2 है ना जी, 32 है। 60 kg man skating with a speed of 10 meter per second collides with a 40 kg skater at rest। एक 60 kg का मैन है, ठीक है। ये 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रही हैं और ये एक 40 kg के आदमी से कोलाइड करता है जो कि रेस्ट पे है, ठीक है जी। अभी बोल रहा है क्या, रेस्ट एंड दे क्लिंग टू ईच अदर। कोलिजन के बाद क्या होता है, दोनों क्या होता है, आपस में जुड़ जाएंगे। कैसे जुड़ेंगे वो नहीं पता, 60 + 40, ठीक है, ये हो गए। अब क्या बोला है, फाइंड द लॉस इन काइनेटिक एनर्जी ड्यूरिंग द कोलिजन। काइनेटिक एनर्जी का लॉस बताना है हमें, कोलिजन के दौरान कितना हुआ है। तो हमने बोला इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जो थी उसमें से हम फाइनल काइनेटिक एनर्जी जो हो जाएगी बाद में उसको माइनस कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी ड्यूरिंग द कोलिजन, ठीक है। उसके लिए हमें इसकी कोलिजन के बाद जब ये दोनों क्लिंग कर गए उस टाइम की वेलोसिटी चाहिए हमें, ये चीज हमें चाहिए। यहाँ से कैसे निकलेगी, तो हमने लिखा 10, मोमेंटम कंजर्व कर रहा हूं मैं, तो ये जाएगा 10 × 60 + 40 × 0 इक्वल्स टू, ये कितना हो जाएगा, 60 + 40 इंटू में u, ये हमें निकालना है। बाद में क्या है, तो u की वैल्यू कितनी आएगी हमारी, u की वैल्यू आ जाएगी 600/100, दैट इज 6 मीटर पर सेकेंड। तो दोनों क्लिंग करने के बाद कितनी वेलोसिटी से चल रहे होंगे, ये चल रहे होंगे 6 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से। अब हमें लॉस इन काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। लॉस इन काइनेटिक एनर्जी ड्यूरिंग कोलिजन कैसे निकलेगी, के ई इनिशियल माइनस के ई फाइनल,
ठीक है। काइनेटिक एनर्जी का लॉस निकलेगा हमें इससे। इनिशियल कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे हाफ m1 60 इंटू v1 स्क्वायर दैट इज 10 का स्क्वायर प्लस हाफ m2 कितनी 40 इंटू v2 स्क्वायर कितना है हमारा 0 माइनस हाफ, हम लिखेंगे फाइनल के लिए, काइनेटिक एनर्जी फाइनल लिख रहे हैं, हाफ m कितना है हमारा 100, v स्क्वायर कितना 6 mv स्क्वायर। ठीक है, इसको आप कैलकुलेट करिए, इसमें से आंसर लाइए, जो भी आ रहा होगा वो आपकी लॉस इन काइनेटिक एनर्जी ड्यूरिंग कोलिजन आ जाएगी। ठीक है, सवाल आसान है, होना चाहिए। देखिए ओके देन अगले सवाल पे बढ़ चलेंगे हम। अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 32। क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 32? कंसिडर अ हेड ऑन कोलिजन बिटवीन टू पार्टिकल ऑफ मासेस m1 and m2. The initial speeds of the particles are u1 and u2 in the same direction. अच्छा, m1 है स्पीड u1, m2 है स्पीड u2, सेम डायरेक्शन में। ठीक है जी। The collision starts at t बराबर 0 and the particles interact for a time interval del t. During the collision, the speed of the first particle varies as vt equals to this much. Find the speed of the second particle as a function of time during the collision. ठीक है, तो फर्स्ट वाले पार्टिकल की क्या है, कोलिजन के दौरान क्या होती है, स्पीड इस तरीके से वेरी कर रही है। अब बोला सेकेंड पार्टिकल की कैसे वेरी करेंगे वो बताओ। ठीक है जी, तो हमने बोला कि मान लीजिए कोलिजन के बाद जो फर्स्ट वाला पार्टिकल है वो कैसे मूव कर रहा है, वीटी स्पीड से, इस एट टाइम टी पे ये वीटी स्पीड से मूव कर रहा होगा। तो हमें सेकेंड वाले पार्टिकल के लिए निकालना है, ये हमें नहीं पता। हमने बोला यू डैश से मान लीजिए ये मूव कर रहा होगा, लीनियर मोमेंटम कंजर्व करेंगे इनिशियल और फाइनल के लिए। ठीक है, तो हमने इसके लिए अगर लिखेंगे तो लिखेंगे m1 इंटू u1 प्लस m2 इंटू u2 इक्वल्स टू, इस वाले के लिए क्या आ जाएगा, m1 इंटू वी टी जो t टाइम पे होगा प्लस m2 इंटू यू डैश, अगर हम इसके लिए t टाइम के लिए निकालेंगे तो u डैश t जो भी आएगा वो हमने u डैश बोल दिया है। ठीक है जी, तो अब हमें क्या निकालना है, m2 u डैश की वैल्यू ही निकालना है। तो हमारे कैसे आएगी, हमने बोला m1 u1 प्लस m2 u2 माइनस ऑफ m1 vt की जगह हम क्या लिख सकते हैं, u1 प्लस t बाय डेल टी, फंक्शन पुट कर रही हूं मैं, v1 माइनस ऑफ v1 माइनस ऑफ u1। ठीक है जी, इक्वल्स टू m2 इंटू यू डैश। तो अगर हमारा यू डैश अगर आप इसमें से देखेंगे तो हमारा यहाँ पे m1 u1 और m1 u1 से तो ये चला जाएगा यहाँ से, तो हमारे यू डैश की वैल्यू कितनी आएगी, ये हमारी आएगी u2 माइनस ऑफ m1 बाय m2। अंदर में क्या आएगा, अंदर में आएगा हमारा t अपॉन में डेल टी v1 माइनस ऑफ u1, ऐसे करके कुछ आ रहा होगा। ठीक है, ठीक है, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, कैलकुलेशन में गलती नहीं है अगर, तो यही आंसर आ रहा होगा। ठीक है, क्वेश्चन आसान है, कुछ नहीं किया हमने, लीनियर मोमेंटम कंजर्व कराया और कुछ नहीं नया कर रहे हैं। ठीक है, देख लीजिए। ओके देन अगले सवाल पे बढ़ेंगे हम। अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 34। क्या कहता है, अ बुलेट ऑफ मास m मूविंग एट अ स्पीड v हिट्स अ बॉल ऑफ मास m केप्ट एट रेस्ट। एक बुलेट है, ठीक सही है ऑलमोस्ट, मास m है, ठीक है, मूविंग विद द स्पीड v, ठीक है, हिट्स अ मास m केप्ट एट रेस्ट। समझ में तो आ ही गया होगा, इतनी अंग्रेजी सब बना दिया हमने। अ स्मॉल पार्ट हैविंग मास m डैश ब्रेक्स फ्रॉम द बॉल या ब्लॉक जो भी एंड स्टिक्स टू द बुलेट। क्या होता है कि इस m डैश में से क्या होता है, में से एक स्मॉल पार्ट m डैश, इस कैपिटल M में से क्या होता है कि स्मॉल पार्ट m डैश मास का टूटता है और क्या करता है, बुलेट में क्या होता है, स्टिक हो जाता है। ऐसे ही स्टिक कर लेते हैं इसको। क्या तो ये इसका बुलेट का टोटल मास इसका क्या हो जाएगा, m प्लस ऑफ m डैश हो जाएगा, ऐसे करके कुछ, और इसका क्या हो जाएगा, मास जो ब्लॉक का था वो m माइनस ऑफ m डैश हो जाएगा। ठीक है जी। द रिमेनिंग बॉल इज फाउंड टू मूव एट, द रिमेनिंग ब्लॉक इज फाउंड टू मूव एट अ स्पीड ऑफ v1 इन द डायरेक्शन ऑफ द बुलेट।
अब ये किससे मूव करने लगा, ये v1 स्पीड से मूव करने लगा उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में बुलेट जा रही थी। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द बुलेट आफ्टर द कोलिजन। तो कह रहा है कोलिजन के बाद बुलेट की वेलोसिटी कितनी रही होगी, इसकी वेलोसिटी हमें बताना है कि कितनी रहेगी। तो हमने बोला कि मान लो इसकी वेलोसिटी v2 हो जाएगी, ये v2 को ही हमें निकालने का है। आता है समझ में? एक बुलेट थी वो v वेलोसिटी से चल रही थी, एक कैपिटल मास m था, रेस्ट पे था, वो टकराई, इससे टकराने के बाद क्या हुआ कि बुलेट में थोड़ा सा पार्ट इस मास का टूट के m डैश बुलेट में चिपक जाता है। इसका मतलब ब्लॉक का मास अब कितना हो गया, m माइनस ऑफ m डैश आफ्टर द कोलिजन, और वो ब्लॉक कितने से मूव करने लगा, v1 वेलोसिटी से। अब पूछ रहा है जो हमारी बुलेट विद अ पीस ऑफ दिस ब्लॉक वो कितनी वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा, ये हमें निकालना है। तो हम कुछ नहीं करेंगे, हम लीनियर मोमेंटम कंजर्व करा रहे थे, हम वही कराएंगे। तो हमने बोला इनिशियली क्या थी, m इंटू वी प्लस m इन कैपिटल M इंटू 0, ये रेस्ट पे था। फाइनली मोमेंटम क्या हो जाएगा टोटल सिस्टम का, तो ये हो जाएगा m प्लस ऑफ m डैश इंटू v2 जो हमें निकालना है, प्लस m माइनस ऑफ m डैश इंटू v1, ये v1 हमें दे रखा हुआ है। तो हमारी v2 की वैल्यू कितनी आएगी, हमारी v2 की वैल्यू आएगी mv माइनस ऑफ m डैश v1 अपॉन में m प्लस ऑफ m डैश। आता है, आता ही होगा, ठीक है, मीटर पर सेकेंड इतनी वेलोसिटी से चलने लगेगा। ठीक है, सवाल आसान है, हो जाना चाहिए। ओके देन कमिंग फर्दर टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 35। देखते हैं। A ball of mass m moving at a speed v makes a head-on collision with an identical ball at rest। एक बॉल है, मास m की है, v स्पीड से चल रही है, हेड ऑन कोलिजन करती है एक आइडेंटिकल बॉल दैट इज मास m which is at rest। What happens next? The kinetic energy of the balls after the collision is 3/4 of the origin। 3/4 हो जाती है, ठीक है। जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी होती है बॉल्स की वो क्या हो जाती है, लिखा है के ई फाइनल इज इक्वल्स टू 3/4 टाइम्स ऑफ के ई इनिशियल। ठीक, काइनेटिक एनर्जी फाइनल फॉर द बॉल्स इज 3/4 टाइम्स ऑफ द काइनेटिक एनर्जी दैट इज इनिशियली। फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। अब हमें कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन निकालना है। क्या होता है भाई कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन? Coefficient of restitution is nothing but the ratio of velocity of separation divided by velocity of approach for the given balls। ठीक है, देखिए कैसे लिखते हैं हम। हमने बोला इनिशियल कंडीशन है, फाइनल कंडीशन बनाऊंगी अगर मैं, मुझे कुछ भी नहीं पता, तो मैंने बोला m, मान लीजिए ये पहली वाली बॉल चलने लगी v1 वेलोसिटी से, और दूसरी वाली जो बॉल है जो रेस्ट पे थी पहले, ये चलने लगी v2 वेलोसिटी से। ठीक है, ये मैंने फाइनली बनाया है, फाइनल कंडीशन है, ये मेरी इनिशियल कंडीशन। ठीक, सब मैंने लिख दिया है अभी। ठीक है जी, अब मुझे क्या निकालना है, मुझे E की वैल्यू निकालनी है। क्या होता है वो, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अलग कितनी वेलोसिटी से हो रही है, तो मैं लिखूंगी v2 माइनस ऑफ v1। v2 इस वाले डायरेक्शन को पॉजिटिव ले रही हूं मैं, तो हो जाएगा v2 माइनस ऑफ v1। ठीक है, अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, पास कितनी वेलोसिटी से आ रही थी, तो पहले इसमें से इसको माइनस किया था, तो अभी भी मैं इसमें से इसको ही करूंगी। तो मैंने बोला इसकी 0 थी, माइनस ऑफ इसकी वेलोसिटी v। ठीक है, ये मेरे E की वैल्यू, इस E की वैल्यू ही मुझे निकालने का है क्वेश्चन में। आ रही है समझ में, ये E की वैल्यू ही मुझे क्वेश्चन में निकालनी है। तो मैंने बोला अगर मैं यहां से देखूं तो ये आ सकता है, यहां से मैं लिख सकती हूं कि EV is equals to v1 minus of v2। this can be written, लिख सकते हैं ऐसे, EV is equals to v1 minus of v2, उधर भेज दिया है। ठीक है, कुछ नया नहीं किया। ये मेरी पहली इक्वेशन मैंने यहां से निकाल ली। अच्छा, एक इक्वेशन में कैसे लिखूंगी, मैं मोमेंटम कंजर्व करा दूं इनिशियल और फाइनल के लिए, तो इस इक्वेशन में वहां से बना सकती हूँ। कैसे बनाऊंगी, मैं लिखूंगी m इंटू वी प्लस ऑफ m इंटू 0 इज इक्वल्स टू इनिशियल मोमेंटम, फाइनली क्या था मोमेंटम, m इंटू v1 प्लस m इंटू में v2। तो यहां से मेरा v इक्वल्स टू v1 प्लस ऑफ v2, ये मेरी सेकेंड इक्वेशन आती है।
बिल्कुल आना है चाहिए, आराम से देखिए क्वेश्चन। ठीक, अब मुझे एक इक्वेशन मैं इस वाली से बनाऊंगी। क्या बोला है मुझे कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम v1 स्क्वायर प्लस हाफ एम v2 स्क्वायर, ठीक है, दिस इज द फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू 3/4 टाइम्स ऑफ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। क्या है इन दोनों बॉल्स के लिए? हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ एम जीरो का स्क्वायर। इस वाले के लिए जीरो, तो सिर्फ इस वाले की बचेगी, कितनी बची? हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक, ये मेरी इक्वेशन नंबर 3 इक्वेशंस। अब मैं इन तीनों इक्वेशन से देखिए क्वेश्चन सॉल्व कर दूंगी, बस कुछ नहीं करना है आपको। यहां से हम क्या लिख सकते हैं कि v1 का स्क्वायर प्लस ऑफ v2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3/4 टाइम्स ऑफ v का स्क्वायर। दिस कैन बी रिटन। ठीक, अच्छा, अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को आप देखिए जरा, मैं इसको ऐड कर रही हूं। मैं कर रही हूं एडिंग इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को मैं ऐड कर रही हूं, तो यहां से मेरा आएगा e प्लस 1 इंटू में v इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ v1, फ्रॉम देयर v1 विल कम आउट टू बी e प्लस 1 v अपॉन में 2। ठीक है, और इसी तरीके से अगर आप v2 निकालोगे तो ये आ जाएगा 1 माइनस ऑफ e v बाय 2, ऐसे करके कुछ आएगा। ठीक है जी, आना चाहिए आपका। ठीक, ऐसे v2 की वैल्यूज में पुट करना, तो आपकी v1 की वैल्यूज में से निकाल के v2 की इसमें पुट करना, तो आपकी v2 की वैल्यू भी आ जाएगी। अब मैं v1 और v2 की वैल्यू किस में रखूंगी? इस इक्वेशन में रखूंगी। इस इक्वेशन 3 जो मेरी बनी है ये, इस वाली इक्वेशन में पुट करने वाली। तो v1 की वैल्यू अगर मैं रखूंगी तो दिस विल बिकम 1 प्लस e का होल स्क्वायर अपॉन में 4 प्लस 1 माइनस ऑफ e का होल स्क्वायर अपॉन में 4 इक्वल्स टू 3/4 ऑफ v स्क्वायर। डू नॉट फॉरगेट v स्क्वायर भी है यहाँ पे। ठीक है जी, अब v स्क्वायर से v स्क्वायर से v स्क्वायर का कट जाएगा, तो क्या आएगा? 1 प्लस e स्क्वायर प्लस ऑफ 2e प्लस 1 प्लस e स्क्वायर माइनस ऑफ 2e इज इक्वल्स टू 3। 4 4 4 कैंसल आउट। ठीक है, तो क्या आया आपका यहां से? तो आपका आएगा 2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ e स्क्वायर इक्वल्स टू 3। सो जो e आएगा आपका यहां से वो आ जाएगा 1/√2। यही हमें निकालना था, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। ठीक है, आ गया? होना चाहिए, कुछ सवाल आसान था, देख लीजिए फिर भी। ठीक है, ओके, देन मूविंग फर्दर टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 36। क्या है? A block of mass 2 kg moving at 2 meter per second collides head on with another block of equal mass kept at rest. अच्छा, 2 kg का ब्लॉक है which is moving at a speed of 2 meter per second. It collides head on with another block of same mass, I think, yes, which is kept at rest. अब बोला find the maximum possible loss in kinetic energy due to collision. तो maximum पॉसिबल लॉस इन काइनेटिक एनर्जी के लिए हम क्या करेंगे? हम मानते हैं कि कोलिजन क्या होगा? इलास्टिक कोलिजन हो रहा है दोनों बॉडीज के बीच में, और हेंस आफ्टर कोलिजन क्या होता है कि दोनों बॉडी विल स्टिक टुगेदर, और वो क्या हो रहा है? सेम स्पीड से मूव कर रही हैं। ठीक है, तो अगर दोनों ही बॉडी स्टिक हो गई टुगेदर तो टोटल मास कितना हो जाएगा? 2 + 2, एंड हेंस इट विल मूव विद द स्पीड v। लेट अस अज्यूम, तो ये स्पीड v कितनी होगी हमारी? तो हम निकाल लेंगे इसको, तो हम बोलेंगे लीनियर मोमेंटम कंजर्व कराओ। कैसे कराओगे? 2 × 2 + 2 × 0 इक्वल्स टू 4 × v। तो v की जो वैल्यू होगी कितनी आ जाएगी? ये आ जाएगी आपकी 1 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, हमें क्या करना था? मैक्सिमम लॉस निकालना था काइनेटिक एनर्जी का। तो हमने कोई कैसा कोलिजन माना? हमने इलास्टिक कोलिजन माना। इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है कि दोनों बॉडीज जो होती हैं पहले वो स्टिक करके क्या होती है, साथ में एक वेलोसिटी से चलने लगती हैं। तो हमने वो वेलोसिटी निकाली, कितनी आई हमारी? 1 मीटर पर सेकेंड आई हमारी। तो अगर हम मैक्सिमम लॉस, अगर तो हमें लॉस इन काइनेटिक एनर्जी निकालना है, वो कैसे आएगा? लॉस इन के अगर हम निकालेंगे, कैसे निकालेंगे? इनिशियल में से फाइनल माइनस करेंगे, तो ½ m v²
माइनस ऑफ हाफ एम 4 वी स्क्वायर। फाइनली इनिशियल में से फाइनल माइनस कर दी हमने, ठीक है। कितना आएगा ये 2 2 ज़ा 4 माइनस 2, कितना आ गया 2 जूल आई हमारी। ये हमारी मैक्सिमम लॉस इन काइनेटिक एनर्जी आ गई, ठीक। ये पार्ट ए का आंसर है आपका। पार्ट बी पे हम चलते हैं। पार्ट बी क्या बोल रहा है? पार्ट बी बोलता है कि इफ द एक्चुअल लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इज हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम, ठीक है, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। बोला है कि ऐसा नहीं हो रहा है। एक्चुअली में क्या हो रहा है कि जो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी है, एक्चुअल लॉस, जो हमारा एक्चुअल लॉस है के में, वो कितना है? वो हमारा है इस वाली एनर्जी का आधा। तो 2 टाइम्स ऑफ हाफ, इसका कितना हो जाएगा 1 जूल आ जाएगा हमारा, ठीक है। ये है। तो कह रहा है कि कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की वैल्यू निकालो कि कितनी होगी। तो मैंने बोला कि अच्छा मान लो कि ये 2 kg वाला ब्लॉक हमने बोला कि 2 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा था और ये 2 kg वाला रेस्ट पे था। आफ्टर कोलिजन हमें कुछ नहीं पता, तो हमने बोला मान लीजिए 2 kg वाला v1 वेलोसिटी से चल रहा है और ये वाला 2 kg वाला v2 वेलोसिटी से चल रहा है, ठीक है, जो रेस्ट पे था। ऐसे कंडीशन हमने मानी है। तो हमने बोला जो E आएगा वो कैसे आएगा? वो आएगा v2 माइनस ऑफ v1 अपॉन में 0 माइनस ऑफ 2, ठीक है। यहां से आप निकालोगे तो निकलेगा 2E इज इक्वल्स टू v1 माइनस ऑफ v2। पहली इक्वेशन निकली आपकी। ये हमें एक इक्वेशन हमने बना ली। अब हमें बोला है कि एक्चुअल, और हमें क्या बोला है, एक मोमेंटम कंजर्व कराओगे तो इक्वेशन लिखोगे कि नहीं लिखोगे? लिखोगे। कैसे लिखोगे वो इक्वेशन? लिखोगे 2 इंटू 2 इक्वल्स टू 2v1 प्लस ऑफ 2v2 लिखोगे, ठीक। तो यहाँ पे v1 प्लस v2 आपकी कितनी आई? 2 के बराबर है। मैंने बोला ये दूसरी इक्वेशन है आपकी। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 को जरा ऐड कर दीजिए तो कितना आएगा आपका? ये आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ E प्लस 1 इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ v1, ठीक है। तो अगर आप देखोगे तो v1 जो होगा वो आपका कितना निकल के आ जाएगा? E प्लस 1 के बराबर, ठीक है। इसी तरीके से आप निकालोगे तो आपका जो v2 आएगा वो आ जाएगा 1 माइनस ऑफ E के बराबर, ठीक है। अभी क्वेश्चन में एक चीज और बोला है। क्या बोला है? क्वेश्चन में बोला है कि जो एक्चुअल लॉस है वो कितना है? इतना। एक्चुअल लॉस कैसे निकलेगा? एक्चुअल लॉस निकलेगा हाफ m v1 का स्क्वायर माइनस ऑफ, लॉस निकालना है तो इनिशियल में से फाइनल माइनस करना पड़ेगा। इरेजर, हमने फाइनल पहले लिख दिया। इनिशियल कितना है? हाफ m v स्क्वायर, ये इनिशियल काइनेटिक माइनस फाइनल हाफ m v1 स्क्वायर माइनस ऑफ हाफ m 2 इंटू v2 स्क्वायर। ये किसके बराबर बोला है? ये बराबर है 1 के, ठीक है। ठीक है जी। अब v1 और v2 की वैल्यू आपके पास है, इसको निकालोगे तो यहां से कितना आ जाएगा? 2 से 2, 2 से 2, 2 से 2 कटा तो ये हो जाएगा 4 माइनस ऑफ v1 स्क्वायर माइनस ऑफ v2 स्क्वायर इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो यहाँ से क्या आएगा आपका? v1 स्क्वायर प्लस ऑफ v2 स्क्वायर इक्वल्स टू 3। ये तीसरी इक्वेशन है। अब इस तीसरी इक्वेशन में क्या करना? v1 की वैल्यू यहाँ से उठाना, पुट करना, v2 की वैल्यू उठाना, पुट करना, तो आपकी E की वैल्यू निकल के आ जाएगी। करने का तरीका हमने बता दिया। उसने बोला एक्चुअल लॉस इसके बराबर लिखा। पहले इस इक्वेशन हम बना रहे थे, हमने एक मोमेंटम कंजर्व लगाया, एक हमने E की इक्वेशन लिखी, E के लिए इक्वेशन लिखी, एक हमने मोमेंटम कंजर्वेशन लगाया, एक हमने लॉस इन काइनेटिक एनर्जी वाली इक्वेशन लगाई। 3 इक्वेशन बनाई, क्वेश्चन खत्म कर दिए। हर बार इस तरीके को क्वेश्चंस जो हैं वो इसी तरीके से होंगे। आपको 3 इक्वेशंस लगानी पड़ेंगी। ध्यान होना चाहिए कि कैसे कैसे लगाना है। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की, दूसरी मोमेंटम कंजर्वेशन की, तीसरा आपको जो काइनेटिक एनर्जी के बारे में जितनी भी बातें करी होंगी, आपका सवाल बिल्कुल आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तरीका भी ये है कि आप E के टर्म्स में V को लेकर आइए, E के टर्म्स में V को लेकर आइए और फिर आप काइनेटिक एनर्जी वाली इक्वेशन में पुट कीजिए। अगर दूसरे तरीके से करोगे तो क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत लेंदी हो जाएगा। इसीलिए मैं आपको पूरा क्वेश्चन सॉल्व करके ही बता रही हूँ यहाँ पे, ताकि आपको तरीका भी आए कि कैसे सॉल्व करने का है। ठीक है, देख लीजिए। ओके देन, कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल कौन सा है हमारा? अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 37।
देखते हैं, अ पार्टिकल ऑफ मास 100 ग्राम मूविंग एट एन इनिशियल स्पीड u कोलाइड्स विथ अनदर पार्टिकल ऑफ सेम मास केप्ट इनिशियली एट रेस्ट. If the total kinetic energy becomes 0.2 joules after the collision, what would be the minimum and the maximum value of u? ये हमें निकालना है. ठीक है, तो एक पार्टिकल है, उसका मास कितना है, 100 ग्राम्स का है. ठीक है, वो एक सेम तरीके के पार्टिकल जिसका मास फिर से 100 ग्राम का है, रेस्ट पे है, कोलाइड करता है. ठीक है, कोलिजन के बाद कुछ हो रहा होगा. अब बोला फाइनल काइनेटिक एनर्जी जो पार्टिकल की है वो कितनी हो जाती है, 0.2 जूल हो जाती है. तो हमें क्या निकालने का है, हमें मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ u निकालने का है, जो फर्स्ट पार्टिकल की वेलोसिटी थी. ये हमें करने का है. जो पिछले क्वेश्चंस हम करते आ रहे हैं ना, अभी दो क्वेश्चंस किए हमने सेम तरीके से होंगे, बस काइनेटिक एनर्जी को लिखने का फंडा बदल दिया फिर इस क्वेश्चन में. तो हमने बोला कि m मास का पार्टिकल, बाद में वैल्यूज पुट करूंगी मैं. u वेलोसिटी स्पीड से चल रहा है, m मास के पार्टिकल रेस्ट पे रखा है, कोलाइड करता है. कोलिजन के बाद जो फर्स्ट पार्टिकल है वो v1 वेलोसिटी से मूव करेगा, जो सेकंड पार्टिकल है वो v2 वेलोसिटी से मूव करेगा. ठीक है, इतना ही मुझे गणित पता है अभी यहाँ का. ठीक, तो मैंने बोला इसमें से आप तुम क्या करोगे, तुम एक ई की इक्वेशन लिखना और एक तुम क्या करोगे, मोमेंटम कंजर्व लगाओगे, कंजर्वेशन लगाओगे. कैसे लिखोगे, एम यू इक्वल्स टू एम वी वन प्लस ऑफ एम टाइम्स ऑफ वी टू, एक इक्वेशन ये लिखोगे. दूसरी इक्वेशन क्या लिखोगे, ई इक्वल्स टू v2 माइनस ऑफ v1 अपॉन में 0 माइनस ऑफ u. ठीक, इन दोनों को लगाओगे और तुम सॉल्व करोगे, जरा इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो यहाँ से जो तुम्हारी v1 की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी तुम्हारी 1 प्लस ई यू बाय 2, और जो तुम्हारी v2 की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 1 माइनस ऑफ ई यू बाय 2 के बराबर. सॉल्व कर लेना. ठीक है, आ जाएगी. अभी क्या बोला आगे, इफ द टोटल काइनेटिक एनर्जी बिकम्स 0.2 जूल आफ्टर द कोलिजन, मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जा रही है, 0.2 जूल. फाइनल काइनेटिक एनर्जी कैसे लिखोगे, हाफ एम v1 स्क्वायर प्लस ऑफ हाफ एम v2 स्क्वायर इक्वल्स टू, ये कितनी हो जा रही है आपकी, ये आपकी हो जा रही है 0.2 जूल्स के बराबर. ये आपको बोला है क्वेश्चन में. तो आपको बताया है कि कुछ नहीं, यहाँ से वैल्यू उठाओ, पुट करिए. तो v1 की वैल्यू अगर मैं पुट करूंगी तो यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस ई होल स्क्वायर यू स्क्वायर अपॉन में 2 का स्क्वायर 4 प्लस v2 की वैल्यू पुट करोगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस ऑफ ई स्क्वायर यू स्क्वायर बाय 4. ये कितना हो जाएगा, 0.2 इंटू 2 अपॉन एम की वैल्यू पुट करोगे तो 100 इंटू में 1000. क्यों, मैंने केजी में बदल दिया, ग्राम्स में था ना, केजी में बदला है. ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 तो ये हो जाएगा 8. यहां से क्या आएगा आपका, ये आ जाएगा 1 ये आ जाएगा आपका 2 प्लस 2 ई स्क्वायर इंटू में यू स्क्वायर, ये आएगा आपका. तो आपका यू स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यू स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 2, अगर कॉमन लोगे यहाँ पे ले आओगे तो 4 तो ये हो जाएगा 2 4 जा, तो ये जाएगा 4 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस ऑफ ई स्क्वायर. कितना आया आपका, ये आपका है 3 बाय 1 प्लस ऑफ ई स्क्वायर. ठीक है, ऐसे ही आएगा कि नहीं. ठीक है, इसको सॉल्व कर लेना, शायद कैलकुलेशन मिस्टेक हो कहीं पे. आप देख लेना, मैंने इक्वेशंस बना दी हैं आपके लिए. ये जो इक्वेशन बनाई है मैंने, ये आपकी तीसरी इक्वेशन, इसमें वैल्यू पुट करना और आंसर ले आना. शायद मेरी कोई गलती हो रही है यहाँ पे. ठीक है, तो आप देख लेना, क्वेश्चन मैंने आपको करने का तरीका बता दिया है तो हो जाना चाहिए. चलिए देख लीजिए. ओके देन, मूविंग फर्दर टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अगले सवाल पे बढ़ेंगे हम. अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 38. बढ़िया सवाल है ये, देखिएगा अच्छे से. 2 friends A and B are sitting on a frictionless platform some distance d apart. A rolls a ball of mass 4 kg on the platform towards B, which B catches. Then B rolls the ball towards A and A catches it. The ball keeps on moving back and forth between A and B. The ball has a fixed speed of 5 meter per second on the platform. Find the speed of A after he rolls the ball for the first time. क्या है क्वेश्चन में, 2 फ्रेंड्स हैं A and B,
क्वेश्चन अच्छे से समझिएगा। ये फ्रेंड है, एक बंदा है ए, और ये एक दूसरा बंदा है जो प्लेटफॉर्म के दूसरे एंड में बैठा है बी। ये क्या करते हैं, एक बॉल रोल करते हैं, ठीक है, कितनी स्पीड से, हर बार 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, ठीक है। और ये क्या है, आपस में इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो कितनी है, वो है डी, ठीक है। इनिशियली क्या है, बॉल क्या है, ए के हाथों में है, ए के हाथों में है बॉल इनिशियली, ये बात की कंडीशन है। ये इरेजर ले आओ। इनिशियली सब रेस्ट पे, इनिशियली ए के हाथ में बॉल है, जैसे करके पकड़ा हुआ उसने। अब बोला है कि ये क्या करता है, ए क्या करता है कि ये 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ऐसे बी की तरफ बॉल फेंकता है, जिसे बी पकड़ता है, फिर बी क्या करता है, ए की तरफ 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से बॉल फेंकता है। ऐसे क्या करते हैं कि लोग आपस में बॉल फेंकते रहते हैं एक दूसरे की तरफ। तो मैंने बोला क्या, क्वेश्चन में पहला पार्ट जो पूछा है वो बोला है कि फाइंड द स्पीड ऑफ ए आफ्टर ही रोल्स द बॉल फॉर द फर्स्ट टाइम। पहली बार में जब वो बॉल फेंकता है बी की तरफ, तो बताइए स्पीड ऑफ ए कितनी होगी। तो मैंने बोला मान लीजिए कि ए ने क्या किया है, ए ने v वेलोसिटी, ए ने कितने वेलोसिटी से फेंक रही है आगे, 5 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से बी की तरफ बॉल फेंकी, ठीक है। तो मैंने बोला ए को मान लीजिए इस चीज की वजह से v स्पीड मिल गई पीछे की तरफ, ठीक है। ये फाइनल केस है, मैंने बोला इनिशियल केस ये था, तो मैंने बोला मोमेंटम कंजर्व करा दो जरा इन दोनों के बीच में, ठीक। इनिशियल कंडीशन है, पहली बार फेंकी गई है बॉल, तो मैंने बोला पहले सब कुछ 0 पे था, बाद में क्या किया, ए ने 40 इंटू माइनस ऑफ वी, इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मान रहे हैं, ठीक है, प्लस बी, बॉल आगे की तरफ गई है, कितना है बॉल का मास 4 इंटू कितनी स्पीड से 5। तो मैंने बोला वी की वैल्यू इसमें से आएगी कि नहीं आएगी, कितनी आएगी, 20/40, दैट इज 0.5 मीटर पर सेकेंड। तो पहली बार जब ए बॉल रोल करता है तो कितनी स्पीड से पीछे की तरफ खुद जाएगा, 0.5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। आती है ये बात समझ में, बिल्कुल आनी चाहिए, ठीक है जी। अब सेकेंड पार्ट पे जाएंगे, क्या है, फाइंड द स्पीड ऑफ ए आफ्टर ही कैचेस द बॉल फॉर द फर्स्ट टाइम। पहली बार जब बॉल पकड़ता है तब वो उसकी स्पीड बताइए कितनी होगी। तो मैंने बोला दूसरे पेज पे आ जाओ, ठीक है। तो मैंने बोला जब बॉल, कंडीशन क्या होगी, जब पहली बार बॉल पकड़ेगा, मैंने बोला ऐसी कोई कंडीशन होगी कि ये जो ए होगा ये पीछे जा रहा होगा 0.5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। क्यों जा रहा होगा, मैंने बोला पहली बार जब बॉल फेंका था तो पीछे एक रिकॉइल वेलोसिटी मिली थी इसे, ठीक है। मैंने बोला और बॉल इसकी तरफ आ रही हुई कितने से, 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, ठीक है। मैंने बोला बाद में क्या होगा, जब ये बॉल ए पकड़ लेगा, तो मैंने बोला बॉल पकड़ लिया ए ने, इसके हाथ में आ गई ये बॉल, तो मैंने बोला अब मान लीजिए इन दोनों की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में v हो गई। मैं बी पार्ट कर रही हूँ, ठीक है, भूल मत जाइए, बी पार्ट करी। तो मैंने बोला ए ने पहली बार बॉल पकड़ी, तो मैंने बोला बॉल और ए दोनों v वेलोसिटी से मान लीजिए पीछे जा रहे होंगे, ये कंडीशन है। दोनों कंडीशन समझ में आती है। मैंने बोला मोमेंटम कंजर्व करा दो जरा, तो मैंने बोला 40, इस डायरेक्शन को मैं ही पॉजिटिव बोली, तो मैंने 40 इंटू 0.5 प्लस ऑफ 4 इंटू 5, ठीक है, इक्वल्स टू, दोनों साथ में है तो कितना हो जाएगा 40 प्लस ऑफ 4 इंटू में v वेलोसिटी से मान लीजिए उसी डायरेक्शन में चल दिए, तो कितना आएगा इसका, 5 4 20, 5 4 20, तो ये हो जाएगा 40/44 इक्वल्स टू v। तो v की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10/11 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। कब, जब पहली बार ए बॉल कैच करता है। आराम से देखिएगा, क्वेश्चन हो जाएगा। क्वेश्चन है कुछ नहीं, बस डरा रहा है। तीसरा पार्ट क्या है इसका, सी पार्ट, कहां चला गया, फाइंड द स्पीड्स ऑफ ए एंड बी आफ्टर द बॉल हैज मेड 5 राउंड ट्रिप्स एंड इज हेल्ड बाय ए। 5 बार क्या है, राउंड ट्रिप मार चुकी है बॉल, और क्या है, अब ए के पास है, ठीक है। तो मैंने बोला मान लीजिए ए है ये, और बॉल कैसे गई है, ऐसे 2 3 4 और 5, 5वीं बार में क्या है, ए के पास आ गई है, यहाँ पे ये बी है हमारा, ठीक है। तो मैंने बोला बी के राउंड ट्रिप क्या आ गई, 5 बार मान के आ गई है, और क्या किया है इसने, 5 राउंड ट्रिप एंड इज हेल्ड बाय ए, और ए के पास है 5वीं बार में। तो अब वेलोसिटीज बतानी है, ऐसे करके कुछ होगा। तो मैंने बोला फाइनली क्या होगा, मान लो ए के पास बॉल आ गई होगी और बी के पास क्या होगी, कुछ वेलोसिटी होगी इस डायरेक्शन में v डैश, ठीक है।
मैंने बोला इन दोनों के पास कुछ वेलोसिटी होगी इस डायरेक्शन में v1, इसको v2 मान ले, क्या v2 मान लो, ज्यादा अच्छा लगेगा, कंफ्यूज ना हो जाए हमें, ठीक है। ठीक है, तो मैंने बोला हर बार बॉल में मोमेंटम चेंज अगर आप देखोगे तो 5 4 20 हर बार का होगा, क्योंकि हर बार इसकी स्पीड 5 स्पीड से फेंकी जा रही। तो मैंने बोला 20 का आने में और 20 का जाने में, मतलब हर बार कितना मोमेंटम चेंज हो रहा है बॉल का, मैंने बोला 40 हो रहा होगा। तो मैंने बोला इनिशियली 0 था और फाइनली ये 44 के हो गए हैं मास, 44 kg के हो गए हम ये मास। तो मैंने बोला 5 बार राउंड ट्रिप में ऐसे मोमेंटम चेंज आया होगा। तो मैंने बोला ए के लिए अगर मैं मोमेंटम कंजर्वेशन लिखूंगी ए प्लस दिस बॉल के लिए फाइनली, तो मैं लिखूंगी क्या लिखूंगी, इनिशियली अगर मैं लिखूंगी तो वो कितना हो जाएगा, तो वो कितना आ जाएगा आपका, ये आपका आ जाएगा 44 इंटू v1 इक्वल्स टू कितनी बार चेंज हुआ है बॉल का मोमेंटम, 40 इंटू 5 टाइम्स, ठीक है। इनिशियली ये था, ए के लिए 0 था, इसके लिए कितना होगा 40 इंटू 5 टाइम्स इसने चेंज किया, और कितना हो जाएगा फाइनली मास 44 इंटू दोनों की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में v1। तो v1 की वेलोसिटी ए की, जब ए ने 5वीं बार में बॉल पकड़ी कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी 40 इंटू 5/44, ठीक। बी के लिए अगर हम लिखेंगे तो मान लीजिए कितना लिखेंगे, मैंने बोला बी के पास बॉल नहीं है और बॉल ने ऐसे 40 बार इसके पास भी किया होगा, 5 बार, 40 का हर बार मोमेंटम चेंज आ रहा है, और कितनी ट्रिप्स हैं, 5 राउंड ट्रिप्स हैं। तो मैंने बोला 40 इंटू 5 बॉल के लिए इक्वल्स टू, बी के लिए अगर हम लिखेंगे तो कितना आ जाएगा 40 इंटू v2, आखिर में क्या है ये अकेला है, तो हमने लिखा 40 इंटू v2, तो v2 की वैल्यू जो आएगी वो कितनी आ जाएगी, 5 4 20/40, तो कितनी आ गई इसकी 5। तो मैंने बोला v2 किससे जाने लगेगा, 5 मीटर की, 5 मीटर पर सेकेंड से इस डायरेक्शन, ठीक है, आफ्टर द 5th राउंड ट्रिप, 5th राउंड ट्रिप। अभी क्या है, ये हमारे बोला कि 5 राउंड ट्रिप जब बॉल लगाकर ए के हाथ में है तो v2 की मतलब बी की वेलोसिटी कितनी हो गई है, 5 मीटर पर सेकेंड हो गई है, और ए की वेलोसिटी ऐसी करके कुछ आ रही होगी, ठीक है। कितनी है ये निकाल लो, 50/11 ये ए की वेलोसिटी, ठीक है जी। अभी ए के हाथ में है बॉल, अब क्या है, ये हो गया हमारा 5वें राउंड ट्रिप का। अभी क्या है, दूसरा क्वेश्चन की बोला है हाउ मेनी टाइम्स कैन ए रोल द बॉल, ए रोल द बॉल, कितनी बार ए बॉल को रोल कर सकता है, ये बोला है। तो अगर आप देखोगे ध्यान से तो अभी 5 बार जब बॉल राउंड मार चुकी है, तो इसका मतलब ए के हाथ में कितनी बार, ए ने कितनी बार फेंकी होगी, एक बार फेंकी, आई, दूसरी बार, फिर आई, फिर तीसरी बार, फिर चौथी बार, 5वीं बार, 6वीं बार। ए ने कितनी बार बॉल फेंकी, कितनी बार होगी, 6 बार फेंकी होगी, तब 5 बार उसके हाथ में आई होगी, ठीक है। तो मैंने बोला ए के हाथ में कितनी बार आई होगी बॉल, जब ये 5 मीटर पर सेकंड से, मैंने बोला 6वीं बार, मैंने बोला जब ये अभी फेंकेगा 6वीं बार में, जब 6वीं बार में बॉल राउंड ट्रिप करके आएगी तो बॉल के पास वेलोसिटी कितनी होगी, 5 मीटर पर सेकंड, ये बॉल की वेलोसिटी है। और बी मेरा अभी भी कितनी वेलोसिटी से चल रहा है इस समय, जब 6वीं बार ए बॉल रोल करेगा, ए जब 6th टाइम बॉल रोल करेगा, तो मैंने बोला बी कितनी वेलोसिटी से चल रहा होगा, 5 मीटर पर सेकंड। मैंने बोला बॉल भी हमारी 5 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी से चल रही होगी, दोनों सेम वेलोसिटी से चल रहे होंगे उसी डायरेक्शन में। तो मैंने बोला बी और बॉल कभी आपस में, बी कभी बॉल को पकड़ ही नहीं पाएगा, जब ये बी वाला पर्सन बॉल को कभी पकड़ ही नहीं पाएगा तो क्या ये दोबारा ए को बॉल दे पाएगा, मैंने बोला नहीं दे पाएगा, ठीक है। तो मैंने बोला कितनी अमाउंट ऑफ राउंड ट्रिप्स हो सकती है, मैंने बोला 5 राउंड ट्रिप्स हो सकती हैं। इसका मतलब बी कितनी बार बॉल पकड़ सकता है, 5 बार बॉल पकड़ सकता है। और ए रोल कितनी बार किया है ए ने बॉल, ए ने इस बॉल को इस बार 5 मीटर पर सेकंड से फेंक दिया, इसका मतलब 6 टाइम्स फेंका, जब 6वीं बार फेंका तो बी पकड़ ही नहीं पाया। तो ए कितनी बार बॉल बी की तरफ फेंक सकता है, 6 बार फेंक सकता है, ठीक है। 5 बार कैच कर सकता है और 6 बार फेंक सकता है। 6वीं बार क्यों नहीं कैच कर पाएगा, क्योंकि बी पकड़ेगा ही नहीं, जब बी पकड़ेगा तब तो ए को देगा, ठीक है। दोनों सेम वेलोसिटी से जाएंगे तो कभी कोलाइड कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, सेम डायरेक्शन में सेम वेलोसिटी से जा रहे हैं, ठीक है जी। आती है समझ में, बिल्कुल आती है समझ में। तो मैंने बोला ए कितनी बार फेंक पाएगा, एक 6 टाइम्स थ्रो कर पाएगा, और कैच कितनी बार कर पाएगा, 5 बार कैच कर पाएगा। रोल द बॉल 6 बार,
वेयर इज द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम ए, बी एंड द बॉल एट द एंड ऑफ द nth ट्रिप। कहां पे होगा सेंटर ऑफ मास की पोजीशन बतानी है। तो हमने बोला कि मान लो कि सब कुछ ए और बॉल इनिशियली क्या है, ओरिजिन पे थे, मतलब 40 + 4 इनिशियली ओरिजिन पे है, और ये क्या है, दूसरा आदमी जो है हमारा बी वाला जो 40 मास का है, वो कितने पे है, डी डिस्टेंस पे है। ठीक है, तो अगर मैं ई वाला पार्ट करूंगी इसमें से, तो मैंने बोला पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास कैसे निकालोगे तुम इसमें से, तो ये हो जाएगा 40 + 4 इंटू में 0 ओरिजिन पे है ये, +4, ठीक है, +40 इंटू डी, m1 x1 m2 x2 m3 x3 अपॉन m1 + m2 + m3, कितना आ जाएगा 40 + 4 + 40, कितना है इसमें से, यहाँ से आया आपका 40D/84। ठीक है, देख लेना जितना भी आ रहा होगा। तो ये आपकी सेंटर ऑफ मास की पोजीशन। ये जो इसमें चौथा वाला पार्ट था ना शायद, हाँ, जितना भी चौथा या तीसरा जो वाला पार्ट था जिसमें आपको राउंड ट्रिप बतानी थी, ये वाला पार्ट बहुत इंटरेस्टिंग, ये वाला पार्ट समझ में आएगा तो मजा आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, देख लीजिए। ओके देन अगले सवाल में बढ़ेंगे हम। अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 39। A ball falls on the ground from a height 2 meter and rebounds up to a height of 1.5 meter. Find the coefficient of restitution. Coefficient of restitution E क्या होता है, velocity of separation, velocity of separation upon में velocity of approach। ठीक, ये होता है हमारी E की वैल्यू। क्वेश्चन में क्या दिया है कि एक बॉल है, ठीक है, ये कितनी हाइट से गिरती है, 2 मीटर की हाइट से शायद गिरती है ग्राउंड पे। ठीक है, और क्या होता है कि उसके बाद कितनी हाइट तक रिबाउंड होगी ये बॉल, कितनी हाइट तक जा पाएगी, ये जा पाएगी आई थिंक 1.5 मीटर की हाइट तक, 1.5 मीटर की हाइट तक रिबाउंड करती है। तो मैंने बोला यहाँ पे क्या था, u0 था। ठीक है, यहाँ पे फाइनल आएगी तो उसकी v कुछ होगी, वो हमें नहीं पता। मैंने बोला रिबाउंड होगी, ये v1 मान लेते हैं, इसको हम v2 मान लेते हैं, जब उठने के बाद रिबाउंड की वेलोसिटी है, और फिर यहाँ पे फिर से जाके वेलोसिटी इसकी 0 हो जाएगी इस हाइट। अब बोला कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन बताना है हमें इस वाले पॉइंट के लिए, ग्राउंड के लिए। तो मैंने बोला यहाँ पे जो फाइनल वेलोसिटी होगी कैसे निकालोगे तुम, तो मैंने बोला किसी हाइट h से अगर हम इनिशियली रेस्ट से हम किसी बॉल को छोड़ें और नीचे अगर फ्री फॉल करा रहे हैं हम उसका, तो उसकी फाइनल वेलोसिटी निकाल सकते हो क्या, निकाल सकते हो कैसे, u² = v² = u² + 2as। तो v कितनी, v1 की जो आंसर है वो कितना आ जाएगा, √2g, h कितना है आपका 2, कितना है इसका √4g। ठीक, नीचे के डायरेक्शन में। ठीक, ये जो वेलोसिटी निकालोगे v2, ये किस डायरेक्शन में आएगा, ऊपर के डायरेक्शन में। v2 निकालोगे सिमिलरली कितनी आ जाएगी, √2g इंटू h कितना है इस बार 1.5, कितना आया ये √3g के बराबर में, किस डायरेक्शन में, ऊपर के डायरेक्शन में। ठीक है, अब हमें वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन मतलब फाइनली वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कितने से अलग हो रहा है ये, तो मैंने बोला e की वैल्यू कितनी हो जाएगी, मैंने बोला इस डायरेक्शन को जरा पॉजिटिव मान लो, तो ये हो जाएगा v2 -0 अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितनी है 0 माइनस ऑफ v1। ठीक, तो v2 कितनी है आपकी √3g, और ये कितना हो जाएगा -√4g। तो e की वैल्यू कितनी आती है आपकी √3/2 के बराबर। ठीक है, आसान सवाल है, होना चाहिए आपसे। चलिए देखें। ओके देन कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर कौन सा है 40, आज का आखिरी क्वेश्चन है। इन अ गामा डिके प्रोसेस द इंटरनल एनर्जी ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ मास m डिक्रीजेस। A gamma photon of energy E and linear momentum EC is emitted and the nucleus recoils. Find the decrease in internal energy. ठीक है, emitted and the nucleus recoils. ठीक है, इनिशियली क्या है, न्यूक्लियस क्या है, रेस्ट पे है। ठीक है, फाइनली क्या होता है, फाइनली क्या होता है कि एक जो फोटोन है जिसका मोमेंटम कितना है E/c है,
वो निकलता है उसमें से, और जो न्यूक्लियस है वो रिकॉइल करता है किसी स्पीड v से, मान लीजिए, ठीक है। मैंने बोला न्यूक्लियस का मास कितना है, m है, तो बोला है फाइंड द डिक्रीज इन द इंटरनल एनर्जी, जो कि हमें निकालना है आफ्टर दिस फोटोन हैज बीन इमिटेड फ्रॉम दिस न्यूक्लियस। तो मैंने बोला मोमेंटम कंजर्व कराओगे तो इनिशियली 0 सब कुछ, फाइनली क्या हो रहा है m इंटू माइनस ऑफ v, इसके लिए बचे हुए न्यूक्लियस के लिए, और इसमें से फोटोन निकला, उसका लीनियर मोमेंटम कितना बोला है, e बाई सी, ये बोला है। तो यहां से अगर आप लिखोगे तो ये हो जाएगा mv इक्वल्स टू e बाय सी, तो v विल बी इक्वल्स टू e बाय सी डिवाइडेड बाय m, ठीक। अब आपको निकालना है डिक्रीज इन द इंटरनल एनर्जी, तो डिक्रीज इन इंटरनल एनर्जी कितनी होगी आपकी, ठीक है, वो होगी एनर्जी ऑफ दिस न्यूक्लियस, दिस रिकॉइल न्यूक्लियस, और एनर्जी ऑफ दिस फोटोन। तो एनर्जी ऑफ दिस न्यूक्लियस केस कैसे निकालोगे, तो ये निकलेगी हाफ m इंटू वी स्क्वायर प्लस एनर्जी ऑफ दिस फोटोन, वो आपको दे रखी है कितनी, E के बराबर होगी, ठीक है। तो ये हो जाएगा हाफ इंटू m किसके बराबर है, कैपिटल M, इंटू वी स्क्वायर आपने यहां से निकाला है कितनी है, E बाय सी m का स्क्वायर प्लस ऑफ E स्क्वायर। तो यहां से कितना आ जाएगा आपका, हाफ E स्क्वायर बाय सी स्क्वायर m प्लस ऑफ E। ये क्या आ जाएगा, आपका आज क्या आएगा, डिक्रीज इन इंटरनल एनर्जी, डिक्रीज इन इंटरनल एनर्जी की वैल्यू आ गई आपकी, ठीक है। ये तो आसान सा क्वेश्चन है जो हम करते हुए आ रहे थे, मोमेंटम कंजर्व कराओ, काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज का निकालो, वो निकालना था, डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, यहाँ पे इंटरनल एनर्जी निकालना है न्यूक्लियस के केस में, तो हमने निकाल दिया है, ठीक है जी। तो इसके साथ क्या है कि हमारे आज के 10 क्वेश्चन समाप्त हो चुके हैं, हमने 40 तक डिस्कशन कंप्लीट कर लिया है इस चैप्टर का। अगली वीडियो में जैसे कि आपको पता है हम फिर से 10 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, तो ठीक है, आप पढ़ते रहिए, चलिए ठीक है।